आपने देखना शुरू कर दिया है AIN आजाद इंडिया न्यूज। उन्होंने तो ये क्लियर कर दिया है कि कोई पार्टी उन पे भरोसा दिखाए या ना दिखाए, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। वैसे वो कहते हैं कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, सांसद भी बनने की चाहत रखते थे, पर पार्टी ने भरोसा नहीं दिखाया, वो पीछे हट गए। लेकिन विधानसभा में मजबूती से कदम रखने का फैसला कर लिए हैं। हमारे साथ एक और साथी हैं। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, तो आप एक बात बताएं, इधर कोई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं शुरू से, आखिर क्या कमी रह गई कि कोई पार्टी उन पे भरोसा नहीं दिखा पा रहा है? कोई पार्टी पर को भरोसा की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आजकल पार्टियां भी बहुत गड़बड़ काम करती हैं। जो समाज के अंदर अच्छा काम कर रहा है, नेक है, ईमानदार है, शिक्षित है, कर्मठ है, सुयोग है, तो पार्टियों को चाहिए कि अच्छे लोगों को टिकट दे। लेकिन पार्टियां बहुत गड़बड़ करती हैं टिकट देने में। क्या गड़बड़ कर? गड़बड़ ये करती हैं कि वो जनता की मंशा क्या है उसको जान नहीं पाती हैं कि जनता की मंशा क्या है। चूंकि आम लोगों को, एक आम आदमी को क्या चाहिए? एक आम आदमी को रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीन चीज़ों के अलावा जो मूलभूत ज़रूरत है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार है। इसी पर लोग फोकस करते हैं। लोग अपने प्रतिनिधि को, MLA को क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि नेता उनके दुख दर्द को समझे और उसका जिस जिला के अंदर, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जीत करके आया है तो लोगों के लिए विकास करे, काम करे। लेकिन ये लोग करते क्या हैं? ये लोग जीतने के बाद 4.5 साल तक सो जाते हैं। 6 महीना पहले जागते हैं तो कहते हैं कि तोरा का चापाकल चाहिए, तोरा कॉलोनी चाहिए, तोरा की चाहिए। तो अब बताइए कि जनता तो हिंदुस्तान की मूर्ख नहीं रह गई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2030 तक हमारा भारत डिजिटल इंडिया हो जाएगा। तो डिजिटल इंडिया बनाने का सपना कैसे पूरा होगा? तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जागना होगा। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में, रोजगार में नेताओं को बढ़ चढ़ करके काम करना होगा। नेताओं से लोग बहुत ही त्रस्त हैं, इसीलिए ये कदम उठाना पड़ता है। आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं नवादा विधानसभा में जी। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? लोगों का रुझान क्या है? क्या नए चेहरे पे लोगों को भरोसा दिखाना चाह रहे हैं या फिर वही पुराने चेहरे पे ही? नहीं, मैं तो लगभग मैं जो है डॉक्टर अनुज कुमार जी के साथ 300 गांव का भ्रमण किया हूँ नवादा विधानसभा क्षेत्र में। 300 गांव का क्षेत्र भ्रमण करने के पश्चात और क्षेत्र भ्रमण करने में मैंने देखा कि लोगों के अंदर बदलाव की लहर है। लोग ठगे हुए महसूस हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि 35 साल से हम लोग एक ही जाति के 2 गुट हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं। हाँ, कौशल यादव है, विभा देवी है, राजवल्लभ यादव है, सब जानता है। जी, लेंगे भी तो क्या दिक्कत है? जी जी। तो इन लोगों ने 35 साल में 35 काम नहीं किया है और ये लोग विकास से कोसों दूर हैं। ये लोग विकास से कोसों दूर है। इन लोगों ने कोई विकास नहीं किया है। नतीजा यह है कि जनता बौखलाई हुई है। आदमी का एक सीमा न होता है किसी को ठगने का। लोग इतना ठगा चुके हैं कि अब की ये तय कर लिया है, चूंकि डॉक्टर अनुज कुमार जी एक ऐसे नेता, 35 साल के अंदर एक ऐसे नेता उभर कर करके आए हैं कि इनको इलेक्शन में आने के पहले ये तो पूरी जनता को जगा चुके हैं। गांव गांव जा करके इन्होंने सबसे पहले जनता को जगाया कि सुनो, तुम लोग वोट किसी को करना, जो तुमको अच्छा लगे कैंडिडेट उसी को वोट देना, उससे मतलब नहीं है। लेकिन तुम जो वोट देते हो तो किस लिए वोट देते हो? तुम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझो। और वैसे लोगों को जो वोट लेकर करके सो जाते हैं, काम नहीं करते हैं, वैसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो नवादा की जनता, चूंकि मैं भी उनके साथ रहा हूं, तो नवादा की जनता खुद ही कह रही है कि नहीं, हम लोगों ने गलती तो किया है। तो जनता खुद
कह रही है कि गलती तो किया है लेकिन अब की ये गलती नहीं करेंगे, इसलिए अब की हम लोग नहीं ठगाएंगे। और बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अब की जे ऐते ने तो ओकरा से खाए पिए ले देते तो खा पी लेवे, लेकिन वोटवा देवे अनुज सिंह के। इसलिए पूरे क्षेत्र में अनुज सिंह का लहर है। इस बार डॉक्टर अनुज कुमार को कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये बदलाव का लहर है। जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है और अब ये गलती जनता नहीं करेगी। जाते जाते आखिरी सवाल, बिहार में अक्सर जो वोटिंग आधार होता है वो जातीय आधार होता है। चलिए मैं नवादा की बात करता हूं। आपने कहा अनुज सिंह का लहर है। मुसलमानों में एक ही विकल्प उन्हें मिलता है, आरजेडी इंडिया गठबंधन, आंख बंद करके वोट करते हैं। यादव में एक या दो विकल्प है, आरजेडी में कैंडिडेट ऊपर नीचे हो सकता है, कौशल यादव हो सकते हैं, राजवल्लभ यादव हो सकते हैं। तो जातीय आधार से उठ के अब चाहे यादव हो वो उन पे भरोसा दिखा पाएगी, या मुस्लिम समाज जो जाना जाता है आरजेडी का वोटर है, मुस्लिम समाज उन पे कैसे भरोसा दिखा पाएगी? इसका आधार क्या है, क्यों लगता है आपको? देखिए, मैं नेताओं से भी, जो छोटे छोटे नेता हैं जिला के, उनसे भी मैंने बात किया है। मैं स्पष्ट बता दूं कि यादव समाज के लोग जब वो लोकसभा का चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं। वो जो है लालटेन को, आरजेडी को नहीं देते हैं, वो लोकसभा में डायरेक्ट वो देते हैं नरेंद्र मोदी को। और जब स्टेट लेवल का जब चुनाव होता है तो यादव समाज के लोग आरजेडी को वोट करते हैं। ये उनको देख लीजिए। तो दोहरी नीति हो गई। दोहरी नीति हो गई। इन लोगों की दोहरी नीति शुरू से है, आज कोई नई नहीं है। तो इस बार मुसलमानों ने भी तहैया किया है। मुसलमान लोगों को भी इन लोगों ने ठगने का काम बहुत किया है जी। बिल्कुल 35 साल से मुसलमान ठगे जा रहे हैं। अब की मुसलमानों ने भी तहैया कर लिया है कि अब की हम लोग भी नहीं ठगाएंगे। अब की हम लोग भी, जब हम लोगों को लोकसभा का चुनाव होगा तो हम लोग इंडिया गठबंधन को देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन जब स्टेट लेवल का जब चुनाव होगा तो उस वक्त हम व्यक्ति को देखेंगे कि अच्छा व्यक्ति कौन है। पार्टी को नहीं देखेंगे। पार्टी को हम लोग नहीं देखेंगे, इसलिए कि पार्टियां तो गलती कर रही हैं ना। मैं जैसा कि कर रहा हूं, अब बताइए, आप ही मुझे बताइए, आप तो पत्रकार हैं, रोज दिन आप इंटरव्यू लेते हैं। इंडिया गठबंधन, मैं आपको बता दूं, पूरे बिहार में मुसलमान 17% हैं और यादव समाज के लोग 14% हैं। 35 साल से मुसलमान को ठग करके MY का समीकरण दे रहे हैं। अब ये बताइए कि मुसलमानों के एक रहबर सेंट्रल लेवल पर AIMIM OIC जी आए हैं, उनको लोग कहते थे कि बीजेपी का बी पार्टी है। लेकिन अब बताइए कि जब उन्होंने मक्का मदीना जाकर के उन्होंने कसम खाया और जब वो अपना पत्र भेजा, मिलने के लिए चाहे और तेजस्वी यादव जी से बातचीत किया, इंडिया गठबंधन में शामिल होने की बात कही, सिर्फ वो 6 सीट मांग रहे थे, लेकिन उस पर भी ये लोग तैयार नहीं हुए। इससे मतलब बिल्कुल जाहिर है कि यादव समाज के लोग सिर्फ मुसलमान समाज को अपना झोला ढोलवाने का काम करते हैं, सत्ता में भागीदारी देना नहीं चाहते हैं। मुसलमानों का वोट बहुत प्यारा है, लेकिन मुसलमानों में कोई नेता उभरे, कोई नेता बने, कोई नेता हो, ये उनको अच्छा नहीं लगता है, जो हम लोग आए दिन देख रहे हैं। इसलिए जिसकी आबादी, यादव समाज की आबादी 14% है और ये मुख्यमंत्री होने का दावेदार बनते हैं और मुस्लिम समाज 17% वोट है और उसको 6 सीट देने से इनकार कर रही है। इससे मंशा साफ जाहिर है कि बिहार में MY का समीकरण नहीं है। लोग ऐसे कहने को कह दें, लेकिन मैं और जो लोग शिक्षित हैं, मैं मुसलमान समाज के जो लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि देखिए, आप लोग जाति पाति पार्टी धर्म ये सबसे ऊपर उठ कर करके वोट कीजिए। देखिए, जाति पाति में कहीं कुछ रखा हुआ नहीं, धर्म में कहीं कुछ रखा हुआ नहीं है। ये लोग बोलते हैं, डराते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि, और जैसा कि मेरा अकीदा है, मैं अल्लाह ताला से डरता हूं, मैं बीजेपी से नहीं डरता। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, कहते हैं कि मुसलमान तो बीजेपी के डर से
आरजेडी को वोट देता है। मैं कहता हूं कि बिल्कुल गलत बात है। एक सच्चा मुसलमान का विश्वास अल्लाह पर है, उसका बीजेपी के डर से वोट नहीं देता है। रही बात की लोग विकल्प देखते हुए जैसा होते हैं करते हैं, लेकिन पसंदीदा पार्टी होती है, पसंदीदा पार्टी होती है, करते हैं। लेकिन मैं सारे मुसलमान समाज से, अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को कहूंगा कि जागो रे भाई जागो। कब तक इस बंधन में पड़े रहोगे? कब तक तुम धर्म, जाति, पार्टी में पड़े रहोगे? अगर विकास चाहते हो तो उसके लिए इन सब बंधन को तोड़ना होगा और एक अच्छे आदमी का चुनाव करना होगा। जैसा कि नवादा में हमारे डॉक्टर अनुज कुमार जी, शिक्षाविद, समाज सेवी, इनको देख लीजिए। कहीं कोई बच्चा अगर नदी में डूब गया, उसके यहाँ देखने जाते हैं, उसकी मदद करते हैं। कोई अगर मान लिया हमारे चंदन सिंह और भी एक मनीष जी थे जो बॉर्डर पर शहीद हो गए, उनके घर हम लोग साथ में जाकर के उनको मदद किया, ढाढ़स दिलाया। ये कंबल वितरण करते हैं। एक तरफ देखिए जो है ईद का मौसम आता है तो वो मुसलमानों के मोहल्ला में घूम कर करके दूध सेवाएं खाते हैं। इफ्तार पार्टी का मामला हो तो बढ़ चढ़ करके इफ्तार पार्टी करते हैं। हर एक जगह हम लोगों ने, चूंकि नवादा का मुसलमान ये देख रहा है कि डॉक्टर अनुज कुमार के अंदर जो गुण होना चाहिए एक विधायक का, वो सारा गुण इनके अंदर मौजूद है। और ये बहुत ही जो है लोगों के, समझ लीजिए कि नौजवान दिलों की धड़कन, नवादा की आन बान और शान इस वक्त पूरे नवादा के अंदर। मैं कोई मुस्लिम समाज की बात नहीं करता हूं। मतलब आप लोग ठान लिए हैं कि आन बान शान और नवादा का कमान दे देना है बिल्कुल अनुज सिंह के इस हाथ। बार जो है हम लोग 5 साल हवाला कर दिया है डॉक्टर अनुज कुमार के लिए कि डॉक्टर अनुज कुमार जी जैसे शिक्षा में बेहतरीन काम किया, उसी तरह से नवादा के लिए भी, नवादा को विकसित बनाने के लिए अच्छा काम करें और विकसित नवादा बनाएं। तो आप सुन रहे थे यहाँ के निवासियों को, और इनका एक ही कहना है कि इन्होंने ये ठान लिया है, इन्होंने ये तय कर लिया है कि इस बार अनुज सिंह को जिताना है। और साथ ही साथ एक और ये आरोप लगा रहे हैं आरजेडी पे कि आरजेडी कभी हमेशा उन्हें मुसलमानों का वोट प्यारा है, पर मुसलमान गद्दी पे बैठे ये नहीं गंवा रहा है।